एक आशा रानी नाम की टीचर दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में संस्कृत पढ़ाती थी और उनके नाम पर बिना बताए स्कूल वालों ने एक बैंक अकाउंट खोल दिया था जिसमें हर महीने 31,000 रुपए डालते थे और आशा मैम से एक ब्लैंक चेक पर साइन करवा लेते और बदले में उनको पकड़ा देते थे मात्र 10,000 रुपए। और जब इस बात पर आशा मैम ने ऑब्जेक्शन किया तो स्कूल वालों ने उनको नौकरी से ही टर्मिनेट कर दिया और आज लगभग 4 साल हो गए उनको कोई भी स्कूल वाला नौकरी देने को तैयार ही नहीं है। और ऐसे ही सुनीता शर्मा दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में 14 साल से साइंस पढ़ा रही थी। उनको हर महीने एक 28,500 रुपए का चेक मिलता था और चेक मिलते ही उनको कहा जाता था कि इनमें से 6,000 रुपए निकाल कर वापस स्कूल में जमा कर दो। मतलब उनकी सैलरी का तो रिकॉर्ड होता था लेकिन उन 6,000 का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। अब आप ही जरा सोचिए कि कोई 14 साल से काम कर रहा होगा तो उसके घर में कभी ना तो कभी कोई तो इमरजेंसी पड़ती ही होगी। अब सुनीता जी के घर पे एक इमरजेंसी आई और वो गई अपने स्कूल वालों के पास और उन्होंने कहा कि मेरा पैसा जो पेंडिंग में है उस पैसे को आप मुझे वापस दे दो। तो आपको पता है स्कूल वालों ने क्या किया? स्कूल वालों ने उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया। तो फिर सुनीता मैम ने कोर्ट में जाकर स्कूल वालों के खिलाफ केस कर दिया और सुनीता मैम ने केस जीत भी लिया और स्कूल वालों ने उन्हें वापस रख भी लिया। लेकिन अब स्कूल वालों ने उन्हें मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उन्हें कोई भी क्लास लेने से रोक दिया गया और सभी स्टाफ को मना कर दिया गया कि कोई भी सुनीता मैम से बात नहीं करेगा। रोज रोज के ऐसे टॉर्चर से सुनीता मैम बहुत परेशान हो गई और एक दिन स्कूल के कॉरिडोर में खड़े होकर उन्होंने अपने हाथ को काट लिया। एक प्राइवेट स्कूल के टीचर जिन्हें हम गुरु मानते हैं वो एक्चुअल में हमारे सिस्टम में एक गुलाम की तरह जी रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि उनकी नौकरी कब चली जाएगी। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए कि हमारे यहाँ 70% प्राइवेट टीचर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर टीचर को परमानेंट रखा गया तो स्कूल वालों को उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, चलिए बताते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सरकारी बेनिफिट जैसे PF हो गया, BA हो गया, पेंशन जैसी चीजें जो परमानेंट जॉब में मिलती हैं। बेसिकली एक प्राइवेट स्कूल के टीचर एक प्रोडक्ट की तरह होते हैं। जब से उनसे काम हो रहा है तब तक उनको रखो और जब काम नहीं हो रहा है तो उनको निकाल दो और उनकी जगह पर किसी और को रख लो। और अगर बात करें तो एक प्राइमरी टीचर की स्टार्टिंग सैलरी 35 से 40,000 रुपए पर मंथ होती है। और वहीं अगर आप प्राइवेट स्कूलों में चले जाओ तो वो अपने टीचर को स्टार्टिंग सैलरी देते हैं मात्र 10,000 रुपए। और ये तो मैं दिल्ली जैसे बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। वहीं पर आप अगर छोटे शहरों में चले जाओ तो वहां पर अपने टीचर्स को 3 से 4,000 रुपए की सैलरी पर रखा जाता है। अब हमारे भारत में जितने साइंटिस्ट आविष्कार नहीं करते हैं उससे ज्यादा आविष्कार तो ये प्राइवेट स्कूल वाले कर देते हैं। जैसे कि कमाई करने के लिए नई ड्रेस का आविष्कार कर दिया जाता है, जैसे कि एडमिशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, ट्यूशन फीस और भी बहुत सारे आविष्कार के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। और तो और अब स्मार्ट क्लासेस की एक नई फीस ली जाती है। अब आपको कोरोना का टाइम तो याद ही होगा, जब सारे लोग घर में थे और सारे के सारे स्कूल बंद थे, उस टाइम भी टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे थे। दिल्ली की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एक 45 साल के टीचर ने अपने ही स्कूल पर कोर्ट केस कर दिया था और वो इसलिए कि उन्हें 8 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक नया लैपटॉप ले सके। नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल ने अपने यहाँ से 36 टीचर को नौकरी से ही निकाल दिया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक टीचर को अपनी नौकरी बचाने के लिए उसे रिकवरी एजेंट तक बनना पड़ा। वहाँ के एक प्राइवेट स्कूल ने उन्हें बोला कि अगर तुम्हें अपनी सैलरी चाहिए तो बच्चों के घर पे जाओ, उनके पेरेंट्स से फीस लेकर आओ, तब तुम्हें तुम्हारी सैलरी दी जाएगी। ये वो लोग हैं जिनसे हम और आप ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारा और हमारे देश का भविष्य बनाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि हमारे प्राइवेट स्कूल के टीचर ने इस गलत सिस्टम के खिलाफ कभी लड़े नहीं। 2011 में प्राइवेट टीचर के एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में यह केस डाला कि उन्हें भी उतना अधिकार और सैलरी दी जाए जितना कि एक सरकारी टीचर्स को दी जाती है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि प्राइवेट स्कूल वाले अपने टीचर को फीस से और डोनेशन के पैसों से सैलरी देते हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में सरकार टीचरों का खर्चा उठाती है। और ये तो अधिकार प्राइवेट स्कूल वालों के पास होना चाहिए कि वो अपने टीचर को कितनी सैलरी देते हैं। ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स के हिसाब से दुनिया के 35 सबसे बड़े देशों में टीचर्स को रिस्पेक्ट देने के मामले में भारत 8वें नंबर पर आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर जब टीचर्स को सैलरी देने की बात आती है तो भारत सबसे नीचे वाले देशों में आता है। आपको पता है कि दुनिया में वो कौन सा देश है जो अपने टीचर्स को सैलरी और रिस्पेक्ट देने में नंबर 1 पर आता है? वो है चाइना। अब बात ये है कि हर कोई अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाना चाहता है, क्योंकि उनका मानना ये है कि प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन सरकारी स्कूलों के मुकाबले ज्यादा अच्छी है। पर उन बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर आज भी अंडरपेड हैं। उनको हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि पता नहीं कब उनकी नौकरी चली जाए। वो चाहता है कि उन्हें भी वैसा सम्मान, अधिकार मिले और सैलरी मिले जो एक सरकारी टीचर्स को मिलती है। और टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए मीम्स बनाओ, उनकी तकलीफों को समझो और जागरूकता फैलाओ।
और तुम कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो या पढ़ रहे हो तो तुम्हारे सक्सेस करियर के पीछे तुम्हारे टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो टीचर्स डे पर सिर्फ एक फूल देने से या गिफ्ट देने से उनकी हेल्प नहीं होती है, वो तब होती है जब हम उनका सम्मान करें और उनकी सिक्योरिटी के लिए समाज में काम करें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताना।